तवज्जो है आपकी। हज़रत जी जिस हदीस पाक आपने तर्जमा किया कि आमीन फरिश्तों की आमीन होगी की वजाहत फरमाए, मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं है। नहीं, फिर ये तो नहीं कहेंगे जो आपने पढ़ी है। ये हदीस पाक है, मैं वजाहत कर देता हूँ। हदीस है मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनुल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिस बंदे ने आमीन कही और उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो हम तो मानते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऊंची कही इसमें आमीन कही, ऊंची की तो बात ही नहीं है। तो हम आमीन कहते हैं नहीं कहते? बोलिए। जिसकी मिल गई अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, इस पे कौन सा मसला है? ऊंची का लफ्ज़ तो नहीं है, आमीन मिल गई है ना, ऊंची का लफ्ज़ नहीं है। फरिश्ता, अच्छा फरिश्ता ऊंची कहता है या आहिस्ता? तो तुम तो फरिश्तों वाली तरतीब पर ठहरे हो अल्लाह के बंदे, इस पर तो सुभान अल्लाह बनती है। इस पर मैं एक बात आपको सुनाऊं, ऊंची का लफ्ज़ इनको नहीं मिलेगा। जो हदीस पाक में है ना कि हुज़ूर पाक ने ऊंची आमीन फरमाई, ये भी हदीस है। आहिस्ता आमीन फरमाई, ये भी हदीस है। मुझे एक सवाल का जवाब दो गौर से, तवज्जो से। हुजूर ने इमाम बन के ऊंची कही या मुक्तदी बन के? बोलिए बोलिए। तो फिर तुम मुक्तदियों को क्यों कहते हो कि ऊंची कहे? इसमें तो सहाबा की बात ही नहीं, इसमें तो इमाम का मसला है। मेरे भाई मसला इमाम का है, तुम मुक्तदियों को मजबूर करते हैं थोड़ा गुजारा। एक बंदे ने मुझे कहा मौलाना बुखारी शरीफ में है अम्मन इब्न ज़ुबैर फमन माअहु फइन्न लिल मस्जिद लज्जतन, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी मजमे ने आमीन कही और मस्जिद गूंज उठी। है बुखारी शरीफ में? मैंने कहा जी है। सही है? मैंने कहा जी सही है। सहाबी का अमल है? मैंने कहा जी अमल है। कौन? सब ने ऊंची आमीन कही? मैंने कहा कही। कहते फिर तुम क्यों नहीं कहते? मैंने कहा बेटा वो हदीस मैंने पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, उधर लिखा है आमीन कही, सब ने ऊंची कही। नमाज की बात नहीं है, दुआ की बात है। ओए चाचे, उसमें नमाज का लफ्ज तू दिखा दे, और ये मेरी घड़ी है, ये मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। ये सऊदीया से आई है और मेरे तीसरे ससुर ने मुझे हदिया किया। कौन से नंबर वाले ने? आप पता है हंसे क्यों है? आप घड़ी पे नहीं हंसे, जिस जगह पे आप हंसे हो मुझे अच्छी तरह पता है। तो ये तोहफा है आपको, वहां नमाज का लफ्ज दिखा दो, वहां ऊंची कही। ओ भाई दुआ की आमीन थी, नमाज की तो थी नहीं। हजरत जी कुछ बातें हमें कहते हैं कि नबी पाक पर वफ़ात आई है, लेकिन अकीदा ये नबी की मौत आम मौत की तरह सा फ़र्क, नबी जिंदा है, थोड़ा फ़र्क बताए। जी ठीक है, अंबिया की मौत में और उम्मत की मौत में फ़र्क है। नबी की वफ़ात में और उम्मत की वफ़ात में फ़र्क है। नबी का जनाजा यूं नहीं होता जैसे उम्मती का होता है। किसी नबी के जनाजे में 4 तकबीरों की बात नहीं है, किसी नबी के जनाजे में इमाम नहीं है, किसी नबी के जनाजे में मुक्तदी नहीं है, किसी नबी के जनाजे में अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहय्यना व मय्यतना वाली दुआ नहीं है। बल्कि नबी का जनाजा ये है, 10-10 बंदों की टोलियां आती थी, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ के चले जाते, न कोई इमाम होता न कोई मुक्तदी होता। भाई नबी का नमाज जनाजे में इमाम और मुक्तदी इस धरती पे हवाला साबित नहीं है। तो नबी और उम्मती का तो बहुत फ़र्क है। इसीलिए अंबिया का मसला और है, उम्मती का और है। नबी फौत हो जाए उसकी विरासत तकसीम नहीं होती, उम्मती फौत हो जाए विरासत तकसीम होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका, हम अंबिया की जमात हैं, हम वफात पा जाए हमारी विरासत तकसीम नहीं होती, जो छोड़ जाते हैं वो सदका होती है। और मुजफ्फरगढ़ चौक सरवर शहीद के दोस्तों, तुम्हारा ज़ौक़ ताज़ा हो तो एक दलील दे दो। हुजूर ने क्या फरमाया? हमारी जो मेराज तकसीम नहीं होती, उम्मत पे क्या होती है? बोलिए बोलिए, क्या होती है? सदका। सदका के लिए 2 शर्तें हैं, जो सदका कर रहा हो वो मुतसद्दिक होता है। पहली शर्त है मुतसद्दिक जिंदा हो, नंबर 2 मुतसद्दिक अपने माल का मालिक हो, फिर सदका है। मैं किसी और का माल पकड़ के सदका करूं, वो सदका नहीं है, वो डाका है। सदके के लिए खुद मालिक होना भी जरूरी है, खुद जिंदा होना भी जरूरी है। पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया मा तरकना सदका, जो हम छोड़ जाते हैं वो सदका होती है। पता चला नबी वफात के बाद जिंदा भी है और अपने माल का मालिक भी है। इसलिए नबी की विरासत तकसीम नहीं होती। तो भाई ये तो पूरी बात है, खुली बात है।
अच्छा, कुछ लोग हमें कहते हैं सदका होती है। जी हाँ, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो घर हुजूर ने दिया था, हुजरा आयशा, वो सदका क्यों नहीं किया गया? मैं कहता हूँ चाचे, नबी की मीरास नहीं होती, उसकी मिल्कियत सदका होती है। अम्मा आयशा को हुजरा तो हुजूर ने जिंदगी में तोहफा दे दिया था। दलील आओ, कुरान करीम सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब पारा नंबर 22 का पहला सफा, रब्बे करीम फरमाते हैं वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाहा काना लतीफन कबीरा। ए नबी की घरवालियों, तुम्हारे घरों में, तुम घर वालियों के घरों में, फी बुयूतिकुन्ना जमा मुअन्नस मुखातिबात, तुम नबी की घर वालियों के घरों में जो कुरान उतर रहा, जो हदीस आ रही, इसे दोहराते रहो। पता चला ये घर हुजूर ने बीवियों को दिए थे, तभी खुदा ने मिम बुयूतिकुन्ना फरमाया कि घर तुम्हारे नाम हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी बात आप न करें। कब्र पे तिलावत का क्या हुक्म है? बिल्कुल जायज़ है, कब्र पे आप तिलावत कर सकते हैं, लेकिन मुसहफ को साथ ले जाना, कुरान के नुस्खे को साथ ले जाना जायज़ नहीं है। आप तिलावत करें, हदीस पाक में है इसके पाँव में फातिहा, इसके सराने में सूरत बकरा का शुरू वाला हिस्सा और इसके पाँव की तरफ से सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा आज तक उम्मत पढ़ती आ रही है, तो तिलावत तो जायज़ है। बल्कि इससे बढ़ के कहूँ, ये सर पे पगड़ी मौलवी को तब सजती है वह जब सही मुस्लिम की किताब को पास करे। सही मुस्लिम शरीफ में सही हदीस, हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु अज़हनुल अरब साहबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अच्छा, पहले मैं अज़हनुल अरब पर भी एक बात, अरब के 4 ज़हीनों में यह ज़हीन है हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ इकट्ठे ईमान लाए थे। जब ईमान लाने आए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तक अभी नहीं पहुंचे थे, मक्का से चले थे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और हुजूर को बताया। हुजूर ने सहाबा में ऐलान किया, मेरे सहाबा, मक्का की सरजमीन ने अपनी जिगर के 2 गोशे तुम्हारी तरफ भेजे हैं। ये दोनों आए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, या रसूलल्लाह बहुत हो गई, बुतों की इबादत बहुत कर ली, इनसे कोई फ़ायदा नहीं, मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे हल्का बगोश इस्लाम कर लीजिए। कलमा पढ़ा और ईमान लाए। उनके पीछे हजरत अम्र इब्न आस थे, ये भी दुश्मन इस्लाम रहे हैं। हजरत अम्र इब्न आस हबशा सफ़र करके इथोपिया गए थे मुसलमानों को हबशा से निकलवाने के लिए, लेकिन जब दिल ने पलटा खाया तो इस्लाम के गर्विदा बन गया। क्या रसूलल्लाह, मैं भी बुतों की इबादत पे लानत भेज, कई बुतों ने हमें नहीं देना, हमें भी कलमा पढ़ा लीजिए। लेकिन हुजूर ने फरमाया, क्या लेकिन? हुजूर ने हाथ यूँ आगे बढ़ाए हुए थे, हजरत अम्र इब्न आस ने अपने हाथ बंद कर लिए। फरमाया, मालक या अमर, क्या वजह है? क्या रसूलल्लाह अना अश्तरित, एक बात अगर आप मुझसे तय फरमा लें। अल्लाह अकबर। हुजूर ने पूछा, क्या बात? क्या रसूलल्लाह, बहुत गुनाहगार हूँ, बड़ी गलतियाँ की हैं, आप तय कर ले, कल क़यामत में अल्लाह से जन्नत लेकर आप मुझे देंगे, आप ज़मानत ले लें, आप इमामुल अंबिया, आप ले सकते, आप तय कर ले, मैं भी कलमा पढ़ लेता हूँ। रहमतुल आलमीन की रहमत को जोश है। फरमाया, अमर तेरा मेरा वादा हो गया, मैं ज़ामिन, हाथ बढ़ाओ। उनने हाथ बढ़ाए और कलमा पढ़ के साहबी बने। यह अम्र इब्न आस है, सही मुस्लिम में है, अपने बेटों को कहा वफात के वक्त, अभी सवाल बाकी है, कहा मेरे बेटो, कब्र की घड़ी बहुत सख्त होती है, एक काम करना, जब मैं फौत हो जाऊँ मेरे ऊपर मट्टी बराबर कर लेना, उस पर पानी छिड़काव हो जाए, सुम्मा शन्नु अलैहि तुराब, मट्टी बराबर हो जाए, पूरी सूरत बकरा बैठ कर पढ़ना, हत्ता यनहज़िर जुज़ूर, यहाँ तक कि इतना टाइम गुजर जाए कि ऊँट ज़बा होकर तकसीम हो जाए, इतना टाइम बैठे रहना, क्योंकि रब के फरिश्ते सवालात करने आएंगे। हत्ता अस्तअनस बिकुम, तुम्हारे इस पढ़ाई और तुम्हारे इस बैठने की वजह से मुझे उन्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कब्र पे तिलावत तो जायज़ है भाई, हम तो कब्र पे तिलावत के कायल हैं। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना साबित नहीं है, तदफीन के वक्त सूरत बकरा के रुकू भी साबित नहीं है, झूठ है, बकवास है, गलत है। सुनन बहकी में मौजूद है, मुस्तदरक में मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने सूरत बकरा का इफ्तिताई हिस्सा और आखिरी हिस्सा पढ़ा है। फौतगी वाले घर में 3 दिन आग न जलाना, घर में खाना तैयार न करने के बारे में। जी हाँ, फौतगी वाले घर में 3 दिन तक चूल्हा न जले का यह मतलब नहीं है कि आग जलाना हराम है, मतलब यह है कि बाकियों को गैरत करनी चाहिए, उन्हें चूल्हा जलाने की भी नौबत ना आए, उनके घर पहले खाना पहुंचा दें, वरना उस दिन कोई खुद जलाना चाहे और वजह हो तो जायज़ है। ये नहीं है वो चूल्हा बालना भी हराम है, यूँ मसला नहीं है।
मसला ये है कि हमें उनकी इमदाद करनी चाहिए। और आजकल लानत ज़दा रिवाज है, अल्लाह की कसम दिल हिल जाता है। बिरादरी की रोटी आ जाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बंदा फौत हुआ है, घर वालों को अपनी पड़ी हुई है, वो हाल हाल उन पे तारी है, और ये बिरादरी की रोटी की 4 देगे भिजवाएंगे, सारे मुचरंडे उठा बह के खा के मुच्छों से तेल हटा के आप हासिल। ये बात है भाई, ये क्या उन्वान है? ये बिरादरी की रोटी नहीं है, ये लेने देने वाली रोटी है, ये कोई जायज़ नहीं है भाई। हुजूर पाक तो फरमाना चाहते हैं उनका चूल्हा ना जले का मतलब ये उनकी इमदाद करो, उनके साथ तावन करो, उनके साथ अच्छाई के मामलात में जाओ। ये तो नहीं फरमाया कि तुम बिरादरी की रोटी के नाम पे जाकर उनसे पैसे बटोरने आ जाओ। बाद में कल किसी का फौत होगा तो कहेंगे जी बिरादरी की रोटी है, चल पैसे जमा करो। एक बंदे का मर भी जाए और एक बंदा पैसे भी जमा करे, मौत भी तुमने महंगी कर दी है। पहले कम महंगाई है इस मुल्क में, पहले घट तबाही आई पई है। लोग कहते तब्दीली, मैं कहता हूं तबाही। पहले कम आई हुई है, 64 रुपए पेट्रोल लीटर आज 150 रुपए पर मिल रहा है। आज बड़े बड़ों के तब्दीली के दिमाग ठीक हो चुके हैं। मैं तो जलसों में कहता हूं उठी खड़ो वे यूथ है जरा आके, मैं 150 से खुश हाँ। कोई कहे मैं 150 पर खुश हूं, अब कोई भी नहीं कहता। हाँ, जो अपनी कमा के खाता है इसको वाकई महंगाई की फिक्र है, जो बाप की खाता है उसे कोई फिक्र नहीं है। तो भाई पहले कम महंगाई है, क्या आपने उल्टा इतना महंगा कर दिया क्या मौत भी महंगाई पर आ जाए? ये कोई खाना नहीं है। फी सबीलिल्लाह दे सकते हो तो दो, वरना उनके नाम पे दब्बा न बनो। आप लिखकर सवाल करें। कुछ लोग नारा लगाते हैं, नारा हैदरी या अली। ये नारा इस तरह हो सकता है कि नारा हैदरी अली शेर हैदरी, हज़रत अली का नाम शेर अली हैदर कर्रार भी है। भाई मैं एक सवाल करता हूँ, आप अधूरा आले बैत को मानते हैं या पूरा मानते हैं? तो नारा सिद्दीकी का तो आपने मुझसे नहीं पूछा, नारा फारूकी का नहीं पूछा, नारा उस्मानी का नहीं पूछा, आपने नारा हैदरी का पूछा। मैं चारों का कायल हूँ, नारा सिद्दीकी या अल्लाह मदद। जवाब भी ठीक हो ना। हज़रत सिद्दीक के साथ किसकी मदद थी? तो हज़रत अली शेर खुदा के साथ किसकी मदद थी जब हज़रत अली खैबर का फतह कर रहे थे किला? तो फिर चारों लगाएंगे। कहे नारा सिद्दीकी, नारा फारूकी, नारा उस्मानी, नारा हैदरी, चारों के कायल है। ये क्या नारा हैदरी अली शेर हैदरी आपने क्या बनाया? हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह तो खुद इस नारे को भी कायल नहीं थे, आपने खामखा से इधर से बना दिया। मुफ्ती साहब, बाज़ लोग जनाजे के सलाम से पहले हाथ छोड़ देते, इस मसले की वजाहत जायज़ है? नमाज जनाजा के 4 तकबीरों के बाद कोई हाथ छोड़ दे सलाम से पहले, गुंजाइश मौजूद है, वो छोड़ सकता है। नमाज जनाजा के सलाम के बाद हाथ छोड़ो, फिर भी गुंजाइश मौजूद है, फिर भी छोड़ सकते हो। दाएं सलाम पे दाएं हाथ छोड़ो, बाएं सलाम पे बायां छोड़ो, ये भी मौजूद है, आप कर सकते हैं। इसमें तीनों मसले आपके लिए गुंजाइश और जायज़ मौजूद है, इस पर कोई इनकार नहीं है। मुफ्ती साहब, जुराबों पर मसा जायज़ है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर वाली जुराबें हों तो जायज़ है, आज के दौर वाली जुराबें हों तो जायज़ नहीं है। हुज़ूर पाक के दौर में जो जुराबें थीं वो थी जिसे मुनाअल कहते थे, यानी ऐसा चमड़ा फिट हुआ था उस जुराबों में कि उसको 3 दिन 3 रात तक चलना, उस पर फटना नहीं होता था उस जुराब के साथ। वो हो तो फिर जायज़ है, वरना ये जुराब तो आपको 2 मैच फुटबॉल के खेलो और जुराब फारिग हो जाएगी। ये तो कपड़े वाली जुराब है। अल्लाह के रसूल ने जिस जुराब पे किया वो चमड़े वाली मुनाअल होती थी, उसमें नाल लगे होते थे। ये इस तरह जौरब चमड़े की नहीं होती थी। आपने अगर चमड़े वाली जुराब पर मसा करना है तो उसका तरीका है ये, खैर है आप पहन लीजिए ये कपड़े वाली, उसके ऊपर मोज़ा पहन लीजिए, मोज़े पर मसा आप कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने मोज़े पर मसा किया है तो लिहाजा मोज़ों पर मसा कीजिए। ये जुराबों वाली, हमारे पाकिस्तान वाली जुराबें मेड इन पाकिस्तान और हैं, बाकी मामला और है। मेजरात की रात हुज़ूर पाक ने जो 3 नमाज पढ़ाई है वो सिर्री थी या जाहरी थी? जो नमाज पढ़ाई है वो सिर्री थी या जाहरी थी? भाई नमाज के बारे में जितनी तफसील मिलती है उतनी हमने आपको बताई है, जो तफसील नहीं मिलती वो हमने आपको नहीं बताई। लेकिन जहाँ न मिले वहाँ पर अपनी तरफ से कहना भी गलत है। हाँ, अंदाज़ा लगा कर आप कह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नमाज़ों की अहकाम के मिजाज की तरतीब ये है कि दिन की नमाज़ों में किरात की आवाज़ ऊंची नहीं है, रात की नमाज़ों में किरात की आवाज़ ऊंची है। फजर
मगरिब इशा ये रात की नमाजें हैं, सूरज गुरूब होता है इस वक्तों में, तो नमाज में किरात ऊंची होती है। ज़ोहर और असर में दिन तुलू होता है तो नमाज की किरात में आहिस्ता होता है, माँ सिवाय जुमा के। जुमा का मसला हो रहा है। तो हुज़ूर पाक ने जो मेराज की रात नमाज पढ़ाई है वो पढ़ाई रात को है। अकल ये कहती है कि हो सकता है ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इसकी कहीं वजाहत आज तक पढ़ी नहीं है हमने। भाई आप पर्चियां मुझे सब दीजिए, कोई छोड़िए नहीं। हजरत शिकार में जिस परिंदे पर हमला किया जाए, हलाल पर करने से वो मर जाए तो खून निकल रहा हो मर जाए हलाल, यार साफ लिखा करें, यानी न करें। यानी मैं नहीं समझता, मुझे लिखा हुआ लफ्ज़ दें अपनी तरफ से। यानी मैं कभी सवाल में यानी नहीं डालता, मैं कहता हूँ उसके लफ्ज़ लाओ। मैं कहूँ यानी उसको मतलब ना हो तो यानी वाली तरतीब बाद में, लफ्ज़ों वाली तरतीब दें। चलो मैं भाई का यानी भी हल कर देता हूँ। आपने फायर किया परिंदे को, उसे लगा है, उसे ज़बा करें, उससे खून निकले तो आपके लिए हलाल है। आपने फायर उसको गिराने के लिए किया है, ये नहीं है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर फायर किया वो मर गया वो हलाल है, कोई हलाल नहीं है। आपने हलाल करने के लिए उसको नहीं मारा, उसको गिराने के लिए मारा। गिरने के बाद आप तकबीर फेरेंगे तो काम बनेगा, वरना वो कुत्ते के हवाले करो जाओ। हाँ कुत्ते बिल्ले खासन वही खाएंगे, को हम तो नहीं खाएंगे भाई। फौतगी वाले घर में अगर मोहल्ले से कोई बंदा खाना न दे तो अदले बदले का खाना फिर भी जायज़ नहीं है भाई। नहीं दे तो वो बंदे अपना खुद पका लेंगे और मोहल्ले वालों से अल्लाह पूछेगा। ये बंदे चसा चाहते ने सवाल लिख के ना। बाग फदक की हकीकत क्या है? बाग फदक है भाई। बाग फदक एक बाग है, अल्लाह के रसूल को बग़ैर जंग के हदिया हुआ है। मा अफ़ा अल्लाहु अलैहि मिन अहलिल कुरा, इस आयत के तहत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मिला से माल फ़ै कहते हैं। माल फ़ै हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अहले बैत में और ग़ुरबा में इसको तकसीम करते थे, और हुज़ूर का फ़ैसला था कि मीरास तकसीम नहीं होगी। वफ़ात नबी के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की 7 औलादें थी, 3 बेटे 4 बेटियाँ। हुज़ूर पाक की ज़िंदगी में हुज़ूर की 6 औलादें फ़ौत हो गई। एक बेटी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, चौथी और चहेती बेटी हुज़ूर के बाद भी ज़िंदा रही। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख़त लिख कर अर्ज़ किया कि ये मेरे नाम पे कर दिया जाए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया कि बेटी फ़ातिमा, ज़मीन आपको चाहिए तो जिस ज़मीन पे उंगली रखे सिद्दीक़ आपके नाम कर देगा, लेकिन अगर आप हुजूर वाली वही बाग़ फ़दक को लेना चाहती हैं तो आपके वालिद मुकर्रम और हमारे पैगम्बर मुकर्रम का फ़ैसला है कि वो तकसीम नहीं होगी। अब आप बताएं मैं आपकी बात मानूँ या आपके वालिद के फ़ैसले को मानूँ? तो अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा राज़ी हो गई, हज़रत अली राज़ी हो गए। हुजूर के फ़ैसले को मानो, और वो हुजूर का फ़ैसला ही आज तक चल रहा है। और मज़े की बात, जो लोग कहते हैं अबू बकर हक खा गया, इन्हें कहो जुर्रत करो अगर अबू बकर खा गया है तो फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के दौर में वो बाग़ फ़दक कोई सिद्दीक़ ने निवाला बना के नहीं खाया था, वो ज़मीन आज तक बरकरार है। मैं खैबर जाते वक्त देख आया हूँ, मैंने खैबर का सफ़र किया है, मदीना तैयबा से आते जाते हम गए हैं, तो वो बाग़ फ़दक आज भी बरकरार है। हज़रत अली ने अपने दौर में उस ज़मीन को अपने बेटों को क्यों नहीं दिया था? शहज़ादे हसन शहज़ादे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आओ ले लो तुम्हारी माँ का हिस्सा है, क्यों नहीं हज़रत अली ने दिया? हज़रत अली ने भी अबू बकर के फ़ैसले को बरकरार रखा, और इमाम हसन ने भी 6 माह खिलाफत लेकर अपने वालिद हज़रत अली और अपने चाचू हज़रत अबू बकर के फ़ैसले को बरकरार रखा। जिसे साहबा और आले बैत ने बरकरार रखा, आज हम भी बरकरार रखेंगे। ये लोग कहते हैं ना बाबा ना, हज़रत फ़ातिमा ने मांगा था तो हज़रत अबू बकर को चाहिए था, हुजूर पाक का फ़ैसला तोड़ देते। ओ भाई ये कोई बात है कि अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर का फ़ैसला तोड़ देते? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अम्मा फ़ातिमा फ़ैसला तोड़वाने नहीं आई थी। वो ख़त जो लिखा था वो ख़त फ़ैसला तोड़वाने के लिए नहीं था, बल्कि वो तो यूँ था कि जब मैं लिखवा कर अबू बकर सिद्दीक़ से यह मसला नाफिज करा लूँगी, तो जब ये मैं नहीं ले सकती अब्बू का फ़ैसला बरकरार है, तो दुनिया में कोई सैयद फिर मीरास से पैगम्बर की बात नहीं कर सकेगा। यह तो अम्मा फ़ातिमा ज़हरा ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा फरमाया, और आपने इसको कुछ और समझ लिया, इसलिए थोड़ा गुजारा बाग़ फ़दक पर। अगर अबू बकर पर उंगली आएगी तो हज़रत अली और इमाम हसन पे आएगी, फिर इनने तकसीम क्यों नहीं किया? एक ज़िद्दी ने मुझे कहा कि जब अहले बैत से हक ले लिया जाए तो फिर वो वापस नहीं लेते, इसलिए हज़रत अली ने भी नहीं दी और इमाम हसन ने भी नहीं लिया। मैंने कहा सबर सबर सबर, ले लिया जाए तो नहीं लेते, कहते नहीं लेते। तो मैंने कहा फिर तुझे क्या एतराज़ है कि आज तक नहीं मिला? तुझे
क्या एतराज़ है, वो तो ख़त्म हो गई बात। अगर ये झूठ भी मान ले तो